मैं हूं नजम हमीद और आप देख रहे हैं कश्मीर सोशल रिव्यू। हमेशा की तरह एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर हैं। एक नया चेहरा, एक नई कहानी। हमारे आज के मेहमान एक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ट्रेनर हैं। इसके साथ साथ वो एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। आइए हम आज के मेहमान से मिलते हैं और जानते हैं उनकी लाइफ के बारे में कि उन्होंने अपना ये प्रोफेशन कैसे चूज़ किया और कैसे आज जो इस मुकाम तक पहुँचे हैं, तो उनको क्या-क्या हर्डल्स फेस करनी पड़ी हैं और उन्होंने ये अपना जो सफ़र है, इतनी छोटी-सी उम्र में इतना जो तवील कामयाबी का सफ़र है, वो कैसे तय किया। आइए मिलते हैं हमारे आज के मेहमान हिना निसार खान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम हाउ आर कैसी यू हाउ आर यू डूइंग नजम? हैं? आई एम गुड, थैंक यू मैम। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैम, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने जो अपना आगाज़ था ज़िंदगी का, प्रोफ़ेशनल के वो तो बाद में चलेंगे, आपने ज़िंदगी के बारे में बताएँ कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया? आप कश्मीर में कहाँ से हैं? और एज़ अ यंग कश्मीरी स्टूडेंट स्पेशली एज़ अ गर्ल आपने क्या-क्या हर्डल्स या डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस की अर्ली लाइफ़ में? थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन। मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँ कि आई बिलॉन्ग टू द ब्यूटीफुल वैली ऑफ आज़ाद कश्मीर नेम ट्रावलाकोट। और आपको पता है कि मेरी अर्ली एजुकेशन भी जो है वो वहीं से थी। और अ, मैं वहीं पे रही, वहीं पे पली-बड़ी और पढ़ा। और लेटर स्टेजेस में आई ट्रैवल टू इस्लामाबाद। और अर्ली स्टेजेस में अगर हम अगेन थोड़ा-सा पीछे चले जाएँ, तो बिल्कुल अ, मेरा ख़्याल है कि जिस सोसाइटी से मैं हूँ वहाँ पे एजुकेशन लिटरेसी रेट तो बहुत ज़्यादा है, बट प्रैक्टिकल एजुकेशन और इस तरह के इनिशिएटिव्स टू बीइंग अ ट्रेनर या कंसल्टेंट या मोटिवेशनल स्पीकर या मीडिया की तरफ आना, स्टिल दीज आर समहाउ टैबूज। ठीक है? तो वो उन चीज़ों से डेफिनेटली आपके जो सराउंडिंग्स में एक एनवायरनमेंट होता है, तो आप उसको भी देख रहे होते हो, आप अपने आप को भी एनालाइज कर रहे होते हो। और अगर आपका कोई बचपन से बाय चांस कोई ड्रीम, कोई विजन सेट हो जाता है, तो आप सोच रहे होते हो कि मैं इन सारी चीज़ों को कैसे कॉप अप करूँगा और आगे जाऊँगा। तो ये वाक़ई मैंने भी बहुत सारी चीज़ें देखी। आई कैन नॉट से कि दिस वाज़ दैट मच ईज़ी कि आप एक दिन ख्वाब से जागे और आप यहाँ पे पहुँच गए। इट टूक अ लॉट ऑफ टाइम और इसकी एक जर्नी है जो बिल्कुल शुरू से शुरू हुआ और अभी अब जिस स्टेज पे मैं हूँ, यहाँ तक मुझे लाया और इंशाल्लाह होप्स सो कि आगे भी चलेंगे। अच्छा मैम, ये बताएँ आपका ये जो प्रोफ़ेशन है मतलब बहुत रेयर है, स्पेशली अगर हम कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो मैंने आज तक नहीं सुना कि कोई स्पेशली गर्ल इस प्रोफ़ेशन में है। तो आपको ये प्रोफ़ेशन चूज़ करने की क्या वजह थी? और ज़ाहिर है ये एक न्यू प्रोफ़ेशन था, तो क्या आपको आपके घर वालों ने और सोसाइटी ने क्या कोई बैकलैश का सामना करना पड़ा या उनको हेल्पिंग था उनका जो रवैया था? थैंक यू सो मच। आपका जो है ना अगेन सेकंड क्वेश्चन इज़ आल्सो अमेजिंग। और मेरा ये ख़्याल है कि अगर जो भी लड़कियाँ या औरतें मेरे क्वेश्चन के आंसर सुनेंगी, तो वो एटलीस्ट सोचेंगी कि हम भी सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है? ये एक सोच का फ़र्क है। मेरी एक पहली तो बात ये कि मेरी एक सोच बनी, और उस सोच के बाद अ, जैसे आपने कहा ना कि कैसे मैं यहाँ तक पहुँची। और अ, सिंस माय चाइल्डहुड मैंने देखा कि माय फादर वाज़ अ ट्रेनर। और वो मेरे सामने जो है वो इस तरह ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और मॉड्यूल्स बनाना और इस तरह की चीज़ें करते थे। सो आई वाज़ रियली इंस्पायर्ड। बट लेकिन इंस्पायर्ड होना वाज़ नॉट इनफ, बिकॉज़ आपको पता है कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी जब है और तो उसमें इस तरह के प्रोफ़ेशन स्पेशली मेल्स के साथ एसोसिएट कर दिए जाते हैं और सोचा जाता है कि सिर्फ़ ये मेल्स ही काम कर सकते हैं। उस वक़्त भी मुझे यही पता था कि ज़्यादातर लोग जो मेरे फादर के साथ अम, हैं, वो ज़्यादातर मेल लोग हैं। फिर मैंने सोचा कि अगर मेल्स ही काम कर सकते हैं, तो मुझे लगा कि इसमें कोई ऐसी दिस इज़ जस्ट लाइक इन एजुकेशन, तो हम औरतें क्यों नहीं कर सकती? हम इस प्रैक्टिकल साइड में क्यों नहीं आ सकती? सो आई मेड माय सेल्फ प्रिपेयर कि मैंने इस तरफ जाना है, मैंने डिटर्मिनेंट में हो गई। देन आप कह दें कि अ, ये हरगिज़ नहीं है कि माय फादर वाज़ अ ट्रेनर एंड ही पुश्ड मी टू बी अ ट्रेनर। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए हम 6 बहन-भाई हैं। और उसमें से आई एम द ओनली वन हु इज़ इन पब्लिक सेक्टर। और ये कॉर्पोरेट इदारों के साथ काम करना, डेवलपमेंट सेक्टर में काम करना, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे। तो मेरी बाकी बहन-भाई या तो किसी जॉब में हैं या हाउसवाइफ आप कह सकते हैं, इस तरह से। तो मेरे फादर ने इस चीज़ को अगर आप कह दें कि अगर कोई भी मुझे सुन रहा है तो ये मत सोचे कि मेरे फादर ने मुझे पुश किया कि मैं ट्रेनर बनूँ। ऑल्दो आई वाज़ इंस्पायर्ड, मैंने आइडियलाइज़ किया
अब तो आइडियलाइज करने के लिए बहुत दुनिया है। मेरे पास तो एक लिमिटेड एक एरिया था। और एक मजेदार बात मैं आपको बताऊं कि मेरी मदर ने बचपन से हमें टीवी नहीं देखने दिया था। तो मैं तो टीवी में कुछ ऐसी चीजें नहीं देखती थी कि मैं उनसे इंस्पायर्ड हूँ या कोई ऐसी चीजें देखूं। तो वो फिर मैं उन्हीं को देख के डेफिनेटली आइडियलाइज करने के लिए और भी बहुत सारी दुनिया है। सो आई टुक इनिशिएटिव, आई थॉट एंड आई जस्ट केम आउट। और इसके लिए ये नहीं है कि सिर्फ आप घर में बैठेंगे। देयर वाज अ थिंग कि मेरे फादर ने तो कम, लेकिन मेरी मदर ने मुझे बड़ा डराया कि देखो औरतें घर से बाहर निकलेंगी तो ये मसाइल होंगे, आपको बाहर भी जाना पड़ेगा, यू आर चूजिंग समहाउ कि एक ऐसा प्रोफेशन चूज करिए जिसमें तुम्हें बहुत सारे हर्डल्स का सामना करना पड़ेगा। शी वाज इंसिस्टिंग मी कि कोई जॉब कर लो, बट आई वाज टोटली विद माय ड्रीम। और फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता वो सफर शुरू किया। तो बाकी जो आपके बाकी क्वेश्चन में मैं बताती जाऊंगी कि मैंने कैसे उन चीजों को कवर किया, उन चैलेंजेस के साथ कैसे लड़ी, मैंने उन चैलेंजेस को लेके अपने आप को कैसे आई लुक फॉरवर्ड कि मैं कहाँ पे जाना है और कैसे जा सकती हूँ। अच्छा, चैलेंजेस की बात हो रही है तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन कि आप माशाल्लाह से एक शादीशुदा औरत हैं, हाउसवाइफ हैं, प्लस इसके साथ एक मदर भी हैं आप। तो इन सब चीज़ों को आपने एक ही वक़्त में कैसे मतलब मैनेज किया? वेरी गुड, दिस इज अ ग्रेट क्वेश्चन। देखो नजम, वेरी इंटरेस्टिंग कि हमारे लोग जब किसी भी प्रोफेशन में आने का सोचते हैं तो वो पहले अपने ड्रीम को नहीं देखते, वो विजन को नहीं देखते, वो सोसाइटी को देखते हैं, वो फैमिली को देखते हैं, वो अपने आप को नहीं देखते। सबसे पहली जो मैं डायरेक्शन दूंगी कि अपने आप को देखो, अपने विजन और ड्रीम को देखो। वो कहते हैं ना, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। आप स्ट्रगल करोगे तो आपको लगेगा कि सब चीजें आपकी फेवर में आ गई है, बट स्ट्रगल इज द बेसिक थिंग। अब ऐसा नहीं है कि आई हैव टू किड्स, वन इज 9 years old एंड वन इज 5 years old नाउ। तो दोनों बच्चों को साथ लेके चलना, देयर एजुकेशन में उनको खुद पढ़ाती हूँ। आई एम अ हाउसवाइफ एज वेल। हाउसवाइफ का मतलब ये नहीं है कि मैं काम छोड़ दूं। आई डू वर्क विद नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, पाकिस्तान में भी काम करती हूँ। तो उसके साथ मेरे हस्बैंड भी है। ये नहीं है कि भाई मुझे हस्बैंड ने फुली सपोर्ट किया। समडे ऐसे भी होता है कि वी हैव अ बिग फाइट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। शायद लोग मेंशन ना करना चाहिए, बट दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ। उस दिन में मुझे जाके काम करना होता है। समडे ऐसे होता है कि मेरे बच्चे सब बीमार होते हैं, मुझे उस दिन भी जाके काम करना होता है। मुझे अपनी कमिटमेंट पूरी करनी होती है। बट अगेन, कि जब आप किसी प्रोफेशन में जाने का सोचते हैं ना, तो द वन थिंग इज यू शुड बी वेरी प्रोफेशनल। एग्ज़ैक्टली। और प्रोफेशनल होने के लिए ये घर के मसाइल घर में और ऑफिस के मसाइल ऑफिस में। राइट। सो ये डिफरेंस हमें क्लियर करना होगा। हमारी बच्चियां भी, मेरी जब किसी से भी, तो बहुत सारी बच्चियां काउंसलिंग और सेल्फ कंसल्टेशन सर्विसेज, और बहुत सारे बच्चे अब मेरे पीछे आ रहे हैं। तो मैं हमेशा से ये बताती हूँ कि जब भी आप किसी प्रोफेशन की बात करते हैं तो आप कहते हैं मेरे फादर ने मुझे अलाउ नहीं करना, मेरे ब्रदर ने मुझे अलाउ नहीं करना। भाई भाई बाप कितना अर्सा आपके साथ रहेंगे और वो कितना अर्सा आपको सपोर्ट करेंगे। और आप अब अगेन वो पीछे चले जाएं, तो मैंने कहा था ना कि मेरे फादर वाज अ ट्रेनर। बात ये नहीं कि मेरे फादर वाज अ ट्रेनर तो आई एम ट्रेनर। इन अदर वे कि मेरे पास एक बहुत अच्छी मेरी जो है ना टॉप ट्रेनर है, जिनके फादर और मदर टोटली अनएजुकेटेड थे। अब आप देखिए उन्होंने कैसे कन्विंस किया। व्हेन आई आस्क्ड हर अ क्वेश्चन कि आपने कैसे उनको कन्विंस किया, शी टोल्ड मी कि जब मैं पहली दफा इसके बारे में सोचती तो मैं कई दफा कांपती थी, ठीक है, और मैं कहती थी नहीं ये तो करेंगे नहीं, ये तो समझेंगे नहीं, और ऐसे हो। तो मैं कहती है कि आई स्टेप आउट, और ये एक दिन में आप बिल्कुल हायर लेवल पे नहीं जाते हो, स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको ये स्टेप्स कवर करने होते हैं, ठीक है। तो वो थॉट मेकिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत जरूरी है कि अगर आप सोच लेके आपने ये करना है, तो फिर उसके लिए पहला स्टेप उठा लें। फिर आपको हर्डल्स आएंगे, आई टेल यू हर्डल्स आएंगे, बट यू शुड बी डिटर्मिनेट। मुझे बहुत सारे हर्डल्स आए, इवन टेलिंग यू, क्योंकि मुझसे बहुत सारे लोग शायद ये बात सीख रहे होंगे। माय मदर यूज्ड टू टेल मी कि मत जाओ इस तरह ऐसी लड़कियों को जो चली जाती हैं ऐसे प्रोफेशन में। वो मुझे एग्जांपल्स दिया करती थी, जैसे हमारी मदर होती है कि वो डाइवोर्स हो गई थी उस लड़की को, जब मैंने शादी के बाद ये काम दोबारा से शुरू किया। उस लड़की को डाइवोर्स हो गई थी, उसके हस्बैंड ने उसको नाराज होकर छोड़ दिया। एंड आई थॉट कि ठीक है, मैंने आई डिड नॉट डिबेट विद हर, ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने अपने जो मेरे माइंड में एक विजन सेट था, मैं उसके पीछे चली, और सब चीजें जो है ना ऑटोमेटिकली, पहले शुरू में तो सब कुछ अगेंस्ट, यू नो, आप जब पहली दफा निकलते तो सब कुछ आपके साथ ऐसे शो हो रहा होता है कि आप सारे लोग आपके दुश्मन हैं, लेकिन आप फिर ये सोचते हो कि नहीं मुझे आगे जाना है, कोई बात नहीं, दुश्मनी स्मॉलर थिंग, मुझे कहीं बहुत आगे जाना है। एग्जैक्टली। तो मेरा ये ख्याल है कि जितने सारे लोग मुझे देख रहे हैं
वो ये मत समझें कि मैं किसी एजुकेटेड फैमिली से हूँ तो मैं इधर हूँ। एजुकेशन डिग्री सबके पास होती है, बट घर से निकलना और ये हिम्मत और हौसला बांधना ये सिर्फ आपका काम है और ये सिर्फ आप ही कर सकते हैं। अच्छा मैम ये बताएँ कि जो आपकी फ़ील्ड है, इसमें आप क्या देख रही हैं? इसका फ्यूचर क्या है? और अगर कोई आपकी ये जो कन्वर्सेशन है इसको देख के इस फ़ील्ड में आना चाह रहा है, तो उसको क्या स्टेप्स फ़ॉलो करने पड़ेंगे? ग्रेट, ग्रेट। पहली तो मज़ेदार बात ये है कि इसका देखो फ्यूचर क्या है, इसका प्रेज़ेंट देखो। आपको पता है हमारे यहाँ कितने हमारे घरों में अब अभी यहीं से बात शुरू कर लेते हैं। व्हेन यू आर थिंकिंग के हमारे भाई-बाप या इवन मदर्स या इवन बाकी बहन-भाई आपको पुश बैक कर रहे होते हैं या सपोर्ट नहीं कर रहे होते। वो बेचारे सपोर्ट करना चाह रहे होते हैं बट फैमिली का प्रेशर, सोशल इन्फ्लुएंस और मेनी अदर थिंग्स टैबूज़ उनके दिमाग में जो तो आप खुद सोचें कि उन सब लोगों को ट्रेनिंग की ज़रूरत है। आप खुद सोचिए, अपने घर में देखें। आपको कोई बंदा हम एक दूसरे को बोल रहे थे, यू आर साइको, ये साइको है। तो आपको नहीं लगता ट्रेनिंग की जरूरत है? एग्ज़ैक्टली। दिस इज द प्रेजेंट राइट नाउ। अपने जो ट्रेनर होता है ना, वो अपने घर में बहुत सारी चीजों चीजें जो हमें लगता है कि दीज आर द प्रॉब्लम्स वी हैव टू ओवरकम। तो उन सब लोगों को उन सब एरियाज में सब लोगों को ट्रेनिंग चाहिए। अभी रिसेंटली मैं अगर आपसे बात करूं, मैं कुछ सोशल प्लेटफॉर्म्स पे मैं कुछ सेशंस लिया करती थी, तो वहाँ पे बहुत सारी सेल्फ कंसल्टेशंस मेरे पास आती थी। लोग मुझसे कंसल्ट करते थे, मैम इवन इन लॉज के बहुत सारे मसाइल लड़कियां मुझसे डिस्कस करती थी कि हम कैसे कॉप अप करें, आप इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हुई, ये हुआ वो। तो मैं उनको बता एक 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 लड़की ने मुझे बोला कि आपके तो मैम मजे ना, आप तो आपकी फैमिली भी सपोर्टिंग, हस्बैंड। मैंने उसको पूछा कि तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मेरे सब सपोर्टिव रोल है इनका ना? तो शी टोल्ड कि आपको देख के लगता है आप जितनी कॉन्फिडेंट है। देन मैंने उसको समझाया कि नहीं, ऐसा नहीं है कि जिस तरह आपके घर में मिसाइल है, इसी तरह मेरे घर में भी मिसाइल है। आई एम द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ माय इन लॉज। तो मुझे वो सारा, आप सोचिए कि सारा चीजें मुझे देखनी होती है। और ये नहीं है कि मैं फैमिली को छोड़ के प्रोफेशन को चूज करूंगी। दिस इज वन थिंग। आपको ये सब चीजें साथ लेके चलनी है। तो एक चीज तो मैं अगर आपको बताऊं कि अगर आप देखें तो इसका इतना प्रेजेंट इन फ्यूचर इस ट्रेनिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी का रोल है कि हमारे जितने घर बिगड़ते हैं, जितने इदारे बिगड़ते हैं, एवरीथिंग नीड टू बी एड्रेस्ड विद ट्रेनिंग। ठीक है, काउंसलिंग। तो आप देखें कि फिर आप खुद सोच लें कि कितना रोल है इसका। तो अगर मेरे ख्याल से हमारी मदर्स जो है ना, हमारे घर में लड़कियां ट्रेनर्स होना शुरू हो जाए तो घरों के माहौल चेंज हो जाते हैं। हम लोगों को चेंज नहीं कर सकते, बट हम अपने बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, अपने आप को चेंज कर सकते हैं। तो वी स्टार्ट डूइंग दैट। हम चीज़ों को दूसरे पर्सपेक्टिव से देखना शुरू कर देते हैं। हम डेवलपमेंटल साइड से देखना शुरू कर देते हैं। हम कंप्लेनिंग एटीट्यूड छोड़ देते हैं। हम प्रोग्रेसिव बिहेवियर की तरफ चले जाते हैं। अच्छा मैम, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आपसे ये होगा कि आपने अपने आप को मार्केट में कैसे इंट्रोड्यूस करवाया? दिस इज़ अ वे टू गो। बहुत सारे लोगों को ये सुन के मालूम होगा कि बेसिकली उन्होंने अगर वो ट्रेनर बनना चाहते हैं तो उन्हें पहले क्या क्या करना पड़ेगा, स्टेप्स टू फॉलो। बेसिकली इसके लिए आपकी जो ब्रांडिंग टेक्निक्स है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को एज अ ब्रांड कैसे मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। और आपको पहले तो ये सेंस होना चाहिए कि आपने यू आर अ ब्रांड और आपने अपने आप को एज अ ब्रांड मार्केट में इंट्रोड्यूस कराना है। सो आई स्टार्टेड। ये नहीं हुआ कि मुझे पहले दिन ही मैं बिल्कुल इतनी अच्छी अर्निंग पे चली गई या मैं बहुत अच्छा अर्न करना शुरू हो गई। आई स्टार्टेड वर्किंग फ्री। ठीक है, मैं बहुत सारे इदारों के साथ मैंने काम शुरू किया और मैं फ्री काम करती थी टू गेन द एक्सपीरियंस मेनी ऑफ द इयर्स। आई स्पेंड वर्किंग हियर एंड देयर, और इदारों में लोगों के पीछे जाना, उनसे सीखना। अच्छा, एक चीज़ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं कहते हैं ना कि जो आपने अगर अर्न करना है तो आप पहले लर्न करें। तो मैं लोगों से ये सीखती थी। जैसे मैं एक इदारे से सर्टिफाइड हूँ, तो मैं उस इदारे के जो सीनियर ट्रेनर्स थे मैं उनके साथ बैठती थी। आई यूज टू सी देयर कन्वर्सेशंस, और मैं सुनती थी उनके साथ फ़ोन पे डिस्कशंस। एंड कहीं भी कोई सोशल ऐसी गैदरिंग है जहाँ पे मेरी सेल्फ इन्वेस्टमेंट, बेसिकली सेल्फ इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है मार्केट में अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। क्योंकि देखिए, अगर आप किसी रेफरेंस से किसी भी तरह से मार्केट में इंट्रोड्यूस हो जाते हैं तो आप मार्केट में पेनिट्रेट नहीं कर पाते। आप उस मार्केट में छा नहीं सकते जब तक आपके पास लर्निंग नहीं होती। और एवरी डे यू हैव टू अपडेट योर लर्निंग।
मैंने फ्री काम शुरू किया। फिर मुझे इस बात पे बिल्कुल शर्म नहीं है कि मैंने जेब से लगा लगा के मैंने काम किया। मैं जाती थी, आई यूज्ड टू पे फ्रॉम माय पॉकेट, और मैं जाके इदारों में काम करती थी। फिर मैं सीखती थी, और फिर मैं लोगों से सीखती थी। जो लोग मुझे व्यूज देते थे मैं उसको फीडबैक को बड़ा कंस्ट्रक्टिवली लेती थी। मैं कहती थी अच्छा मुझे अपने आप को ऐसे इंप्रूव करना है। करते करते लोगों ने मेरी परफॉर्मेंस देखी। किसी एक इदारे ने मुझे बुलाया, फिर दूसरे इदारे ने बुलाया, और फिर ये सिलसिला चल पड़ा, और अब मैं यहाँ पे आपके सामने हूँ जो मैं अभी कर रही हूँ। तो ऐसा हरगिज नहीं है कि आप बाहर निकलेंगे तो आपको मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। मार्केट में अपने आप को लॉन्च करने के लिए आपको अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस भी पता होनी चाहिए, और मीनवाइल आप जिस एरिया में जा रहे हो वहां का भी आपको पूरा एनालिसिस होना चाहिए। आप किसी भी इदारे में जाते हो तो पहले उसके बारे में पढ़ के जाओ, आप उसके बारे में सीख के जाओ, ताकि आप अगर उस इदारे में जाके बात करो तो आपकी बात में एक दम हो, आपकी बात सॉलिड हो, तो लोग आपको एक्नॉलेज करेंगे। सो एक्नॉलेजमेंट पहले दिन कभी नहीं मिलती, ये बात याद रखिएगा। शुरू में लोग आपको डिस्करेज करते हैं, इवन आपके घर वाले आपको डिस्करेज करते हैं, आपको पुश बैक करते हैं। मेनी ऑफ द टाइम्स आप रात को सोचते हो कि यार मैं किस काम में पड़ गया हूँ, छोड़ देता। फिर आपको लोगों की सेटल्ड लोगों की सैलरीज आपको लोग मिसालें देंगे कि देखो वो इतनी सैलरी ले रहा है, वो इतनी सैलरी ले रहा है। लाइक माई सिस्टर्स यार, यू नो, दे आर हैविंग सम गवर्नमेंट जॉब्स। और मेरी बहन की जब यूनिवर्सिटी में शी इज अ लेक्चर, तो मुझे उसकी मिसालें मिलती हैं, यू नो। कभी आप बिल्कुल जीरो पे होंगे इस फील्ड में, ये भी आप अपने आप को तैयार कर लें, और कभी आप बहुत हाई नोट पे होंगे। बट आपने एक चीज जो मैं समझती हूँ, यू हैव टू मेंटेन द पेस। आपने कंसिस्टेंट रहना है और आपने डिटर्मिनेंट रहना है, देन यू विल बी, द मार्केट विल बी योर्स। अच्छा मैम, हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई रोल मॉडल होता है, तो ऐसा कौन, मतलब कोई मेल या फीमेल बंदा था जो आपकी पूरी जिंदगी में एक रोल मॉडल है, जिससे आपको इंस्पायर किया हो और आपने बहुत सब उससे कुछ सीखा हो? बिल्कुल। अच्छा, दो तीन लोगों को मैं मेंशन करना चाहती हूँ। एक तो मेरे फादर, जो मैंने आपको बता दिया पहले से, ही वाज अ बेसिक रोल मॉडल, ठीक है। उसके अलावा कुछ टीचर्स मुझे अपनी ज़िंदगी में ऐसे मिले। डॉक्टर आबिद थे, ही इज़ ऑल्सो अ ट्रेनर एंड सीनियर कंसल्टेंट। बाय चांस मुझे एमबीए में मेरा उनके साथ हुआ, तो मैं उनसे ये सीखती थी कि ये मर्दों के फील्ड में ये काम करते, तो मैं औरतों की इसको कैसे कर सकती हूँ। और मैं उनसे रोज सीखती थी। और मैं जब वो मुझे कोई भी चीज बताते थे तो मैं अपने आप पे अप्लाई कर करके देखती थी। एक तो वो थे, और फीमेल की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास जब मैं बाहर निकली तो मुझे बहुत सारे लोग, एक कश्मीर में एक औरत है, शी वॉज नॉट द ट्रेनर बट आई स्टिल एडमायर हर। मैंने उनको बचपन से देखा है कि उनको मैं मेंशन करना चाहूंगी। उन आंटी का नाम था नाज परवीन। वो ऑल्दो मेरा उनके साथ मैं बहुत छोटी थी, और मैं उनकी स्टोरी सुना करती थी कि हाउ शी ओवरकम द चैलेंजेस, और वो एजुकेशन की फील्ड में उन्होंने इतने मसले मसाइल कैसे, और वो लोगों को कैसे डिटर्मिनेट होकर जवाब देती थी, और लोगों को अपने वो कैसे मतलब क्लियर थी अपनी विजन में। मैंने उनसे सीखा। तो मैंने उनसे ये सीखा और फिर अपनी जिंदगी में अप्लाई किया। तो आप सीख किसी से भी सकते हैं। मैं आपको यही बात करूंगी कि वो औरत, शी वाज द वुमेन ऑफ वैल्यूज प्रिंसिपल्स, और मैंने वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स मैंने उनसे सीखे थे। सो मेरा ये ख्याल है कि किसी भी फील्ड में आप चले जाएंगे, नजम, ये क्लियर करना बहुत जरूरी है कि आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, ये जो वैल्यूज होती है ना, उसके दायरे के अंदर रह के आपको काम करना होता है। यू हैव टू लिमिट योरसेल्फ विद यू नो सम सर्टेन वैल्यूज। वो वैल्यूज किसी भी तरह की होती है। मेरी वैल्यू में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि आई ऑलवेज मीट द कमिटमेंट। मैं हमेशा 100% कोशिश करती हूँ कि मैं किसी भी तरह कमिटमेंट को ना छोड़ूंगा। अगर मैं कमिटमेंट कर लिया तो आई विल स्टिक टू दैट इंशाल्लाह। तो ये मेरी एक जो अपनी पर्सनल वैल्यू है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। अच्छा मैम, ये बताएं कि जो यंग कश्मीरी गर्ल्स राइट नाउ आपको देख रही हैं या सुन रही हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? क्योंकि आपकी फील्ड मतलब बहुत रेयर है हमारे यहाँ, तो उनको ज़ाहिर है काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ होंगी। एक तो ये होगा कि उनको ये नहीं पता होगा कि उन्होंने स्टार्ट कहाँ से करना है, कौन सी डिग्री है इससे रिलेटेड। तो काइंडली इस पे आप थोड़ा-सा अगर उनको ब्रीफ कर दें। अच्छा, देखो, अभी आपकी क्वेश्चन से एक और चीज मैं क्लियर कर दूं कि अगर आप ये समझते हैं कि मेरी एकेडमिकली बहुत अचीवमेंट्स हैं, मैं कहूँ कि मैं बहुत आई वाज अ हाई अचीवर और मैंने कोई गोल्ड मेडल्स लिए हैं, तो इट्स नेवर लाइक दैट। ये मत सोचिएगा कि आपने बहुत अच्छे नंबर ले लिए तो आप मार्केट में बहुत अच्छे ट्रेनर बनेंगे। मेरी जो अचीवमेंट्स से मैं अगर बात करूं तो मैंने मैट्रिक सेकेंड डिव में किया था। उसकी वजह से मुझे फैमिली से बहुत डांट पड़ी थी, और मैं सोचती थी कि ये फैमिली वाले मुझे समझते कि काबिल नहीं है, बट मैं काबिल हूँ।
क्योंकि मैं चीज़ों को समझ के चलती थी और मुझे वो क्रैमिंग और रटलाइजेशन वो जो सब कह देना उसको, मैं उसको बिल्कुल भी अपनी लाइफ में किसी भी तरह अडेप्ट करने को तैयार नहीं थी, किसी भी तरह मैं उसको अडेप्ट करूँ कुछ इस तरह, मैं इस तरह बिल्कुल नहीं थी। तो एक चीज़ तो आप ये समझ लें कि आपको डिग्री लेना किसी भी उसके लिए ये ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ डिग्री लेंगे तो आप ट्रेनर बनेंगे। इसके लिए आपकी लर्निंग बहुत ज़रूरी है, आपकी एवरीडे रीडिंग आपकी बहुत ज़रूरी है। फिर हाँ, अगर आप प्रोफेशनली एक्सपर्ट होना चाहते हैं, प्रोफेशनल स्किल्स सीखना चाहते हैं, तो बहुत सारे इदारे हैं पाकिस्तान में भी, बहुत अच्छे इदारे हैं जो आपको सर्टिफिकेशन देते हैं। और एक चीज़ जो आपको लगता है ना कि आप मेकअप पे स्पेंड कर लेते हैं, इट्स रियली टू मेंशन हियर कि आप मेकअप पे बहुत अच्छे स्पेंड कर लेते हैं, आप ड्रेसिंग पे बहुत अच्छे स्पेंड कर लेते हैं, लेकिन जब तक आप अपनी ज़ात पे स्पेंड नहीं करते ना, आप कभी आगे नहीं जा सकते, आप अपने विजन को अचीव नहीं कर सकते। सो स्पेंड ऑन योर सेल्फ। ये जो सर्टिफिकेशंस हैं ट्रेनिंग्स की मुख्तलिफ इदारे की, अगर किसी को भी जानना है तो वो मुझसे कर सकता है, मुझसे कंसल्टेशन ले सकता है, मुझसे पूछ सकता है, आई कैन गाइड देम, ठीक है। लेकिन बेसिकली मैं बहुत सारे इदारे जैसे स्कूल ऑफ लीडरशिप है, कार्नीलियन है, और भी बहुत सारे इदारे जिनको मैं जानती हूँ, मैंने आपको बता दिया। तो लेकिन उससे पहले आपकी विल होना, आपकी लर्निंग होना और डिटर्मिनेंट होना ये जरूरी है। तो डिग्री मैटर नहीं करती इसके लिए आपका नॉलेज मैटर करता है। तो फिर आप MBA हैं, फिर आप BA हैं, और या जैसे भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। मैम थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से हमको इतना टाइम दिया। दिल तो कर रहा है अभी और से भी बातें करने के, लेकिन आई नो कि रोज़ा भी था, आप काफ़ी थकी होंगी, तो इंशाल्लाह फिर किसी दिन आपको एंगेज करेंगे और आपसे मज़ीद जानेंगे आपके बारे में। थैंक यू सो वेरी मच। टेक केयर मैम। अल्लाह हाफ़िज़। Thank you so much, Najam, and thank you so much for inviting me here. Allah Hafiz.